नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ, नमस्ते सर। मैं गाजीपुर से बोल रहा हूँ। हाँ जी, नमस्ते। ये प्रेरक में है सर, कुछ होगा क्या? वेतन वेतन मिलेगा सर? प्रेरक में हैं या थे? थे। प्रेरक योजना तो बंद हो गई ना। जी जी। तो अब प्रेरक योजना बंद हो गई, तो अब उसमें आप लोग का सिर्फ मानदेय जो रुका हुआ है जी। वही मिलना है, और कुछ तो उसमें है नहीं बचा हुआ। अच्छा अच्छा, तो बीएड है, टेट पास है, तो कुछ गुंजाइश है सर? हाँ, ये आपने अभी पॉइंट वाली बात की कि आप बीएड हैं, टेट पास हैं, तो आ, शिक्षक भर्ती जो है समय समय पर आता रहता है। अच्छा अच्छा। और उनमें आप आवेदन करके जो है जो भी प्रक्रिया है उसको पूरी करते हुए सिलेक्ट हो सकते हैं। तो बीएड अच्छा कब सर। किए थे? वो 2009 में किया सर। 2009 में। और प्राइमरी टेट कब पास किए? जी। 13 में किए, 18 में। आपने कहा आप बीएड किए हुए हैं, तो 2013 में प्राइमरी टेट कैसे पास कर लिए? जी 9 में ना, जैसे 9 में जो बीएड किए हैं तो 11 में नहीं पास हो पाए। तो 11 में नहीं पास हुए, उसके बाद जो है बीएड वाले प्राइमरी टेट दे नहीं सकते थे। तो बीएड में जो बीटीसी भी मैंने किया ना। हाँ, तो पूरी बात बताइए, हाँ, बीटीसी कौन बीटीसी सा भी किए? मैंने किया। कौन सा बीटीसी? रेगुलर? जी जी। तो कब किए बीटीसी? जो 16 में किए। 2016 में बीटीसी पूरा हुआ या एडमिशन लिए? नहीं नहीं, वो पूरा हो गया तो वो 18 वाला प्राइमरी में पास किए, और जूनियर वाला मतलब 13 में पास किए। 2013 में आपने टेट पास किया है, प्राइमरी या जूनियर? जूनियर में। तो आप बड़े कंफ्यूज हैं, साफ साफ बात नहीं कर रहे हैं नहीं नहीं, आपने। वो 13 में मतलब वो बीएड वाला जो था वो- वो किए हैं। अच्छा, क्लियर कीजिए कि आपने 2009 में बीएड किया है और फिर 2016 में आपने बीटीसी किया है जी ना? जी। क्लियर हो गया। अच्छा, और आपने जो टेट 2013 में पास किया वो जूनियर वाला, जी और फिर 2018 में पास किए हैं प्राइमरी वाला। जी। जी अब सही है ना? जी। जी। हाँ, तो 2018 में जब आप पास किए प्राइमरी टेट, तो 69 भर्ती आई थी, उसमें फॉर्म भरे थे? हाँ भरे थे, कुछ नंबर से रुक गया था सर। चलिए, कोई बात नहीं। तो अभी जो है आपको हमारा नंबर कहाँ से मिला है? यूट्यूब से मिला यही है या कहाँ व्हाट्सएप से? पे जो आपका मतलब आता रहता है, तो मैं देखा तो लगाया, तो 2-3 दिन से प्रयास कर रहा था, नहीं लग पाया, तो आज लग गया। अच्छा, तो यूट्यूब चैनल टेट पास साल के नाम से चलता है, वो आप जी जी जानते हैं? जी। जी तो उस पर लगातार हम जो है सारी जानकारी देते रहते हैं। जी। अभी राज्य सरकार जो है 51,112 पदों पर भर्ती लेकर आने वाली है। हम्म। तो सुपर टेट की तैयारी करते रहिए, वो भर्ती आएगी तो उसमें जो है प्रयास कीजिएगा। अच्छा और अच्छा। केंद्र सरकार जो है एक नई योजना शुरू करने वाली है, हर कक्षा में शिक्षक योजना। जी ये योजना अब तक शुरू हो गई होती है, लेकिन आप जानते हैं कि 2018 में एक गजट जारी हुआ था बीएड को प्राइमरी में शामिल जी करने के लिए। वो गजट जो है राजस्थान में एक विवाद हुआ और जी। सुप्रीम कोर्ट में अटक गया, और सुप्रीम कोर्ट ने उस गजट को रद्द कर दिया है। जी तो अभी एनसीटी नया गजट जारी करने वाली है, अब इस महीने के अंतिम में या फिर नवंबर में जारी कर देगी, तो फिर से बीएड जो है प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा। जी। जी। तो और एक है सर, हमारे मैडम है कस्तूरबा में वार्डन। हम्म। तो उन लोगों का कस्तूरबा वो भी कुछ होगा सर, कि वही तरह चलेंगे, वही संविदा पे लोग? अच्छा, उनका भी बता दे रहे हैं। तो आप जो है ये ध्यान रखिए कि जब बीएड का नया गजट आ जाएगा जी अक्टूबर में या नवंबर में, जी। तो बीएड फिर से वैलिड हो जाएगा और 51,112 की भर्ती आएगी सुपर टेट, तो उसकी तैयारी करते रहिए, वो दीजिएगा। और केंद्र की एक योजना, हर कक्षा में शिक्षक योजना नई शुरू होने जा रही है। जी जी। उसके तहत जो है केंद्र सरकार चरणबद्ध तरीके से भर्ती करेगी, वर्षवार, यानी कि क्रमशः एक एक वर्ष के लोगों को लेते जाएगी। जी 2011 वालों को, 12 वालों को, 13, 14, इस तरह से। तो जी। पहले चरण में 2011 से 2018 तक के जो है जितने भी प्राइमरी टेट पास हैं, जी सबको जो है एक साथ लेने की योजना है। जी। तो आपका उधर भी चांसेज है। तो सुपर टेट की तैयारी करते रहिए। 51,112 आएगा, उसमें भी फॉर्म भर दीजिएगा। जी। और हर कक्षा में शिक्षक योजना में जब आवेदन लिया जाएगा तो उसमें भी भर दीजिएगा। दोनों अच्छा। में जो पहले मिल जाएगा वो ले लीजिएगा। जी, ये और कस्तूरबा वाली जो मैडम वालों का? अच्छा, आपने बताया कस्तूरबा में आपके मैडम जी वार्डन हैं। जी, सोनभद्र में है। सोनभद्र में वार्डन है, कितने साल से हैं, कब से हैं? 5 साल हो गया सर। 5 साल हैं। उन्होंने क्या किया है पढ़ाई? बीएड किए हैं। बीएड वो भी बीएड है? बीटीसी उनको भी मैंने करा दिया। अच्छा, बीएड भी बीटीसी भी? जी, 16 में भी वो अभी बीटीसी क्लियर उनका हो गया, वो भी मतलब पास है। अच्छा, प्राइमरी 16 में भी, में। जूनियर में भी। अच्छा, वो 16 में बीटीसी हुआ और बीएड कब हुआ उनका?
दो 9वीं ही, वो भी साथ में ही किए हैं। अच्छा अच्छा, दोनों लोग साथ में ही। और जी जी। उनका टेट कब कब है? 13 में उनका भी हो गया। 13 में जूनियर। हाँ, बीएड वाला। अच्छा, और प्राइमरी वाला टेट? ये वो 16 18 में पास किए हैं। अच्छा, 18 में वो भी प्राइमरी टेट पास किए जी हैं। जी 69,000 में तब तो वो भी भरी होंगी। जी जी। वो भी कुछ नंबर से रुक गई। अच्छा अच्छा। तो जो चीज़ हमने आपके लिए बताया सेम बीएड मैटर या जिस प्राइमरी शिक्षक भर्ती में, सेम वही चीज़ उनके ऊपर भी लागू हो जाएगा। अच्छा ठीक सर। है। जी। तो दोनों लोगों का जो है 100% चांस है कि 2023 में नौकरी हो जाएगा। अच्छा सर। और वार्डन वाले मैटर में वो कस्तूरबा में, तो कस्तूरबा जो है अब उसको गवर्नमेंट जो है, पहले 6 से 8 तक चलता था। जी जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब उसको 6 से 12 तक कर दिया गया जी, है। सर्वे वर्वे हो गया, बता रही हैं कि सर्वे वर्वे हो गया है सर। हाँ, तो ये जो सर्वे वगैरह हुआ है, जी क्रमशः धीरे धीरे सारे कस्तूरबा को 12 तक किया जा रहा है। जी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ था, उसी के तहत किया जा रहा है। जी जी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि अब जो है संविदा की योजनाएं इतनी लंबे लंबे समय तक जो चलती हैं वो खत्म करके परमानेंट टीचर भर्ती होगा। तो कस्तूरबा में परमानेंट जो है भर्तियां होंगी। अच्छा सर। अगले साल से संभावना है, विज्ञापन अच्छा परमानेंट का है। तो अच्छा उन्होंने अच्छा। वार्डन के पद पर काम किया है। जी तो अगर वार्डन का उसमें वैकेंसी आता है और उनके पास अनुभव है, तो उसके आधार पर जो है वहाँ पर आवेदन करना चाहें, भविष्य में जो भर्ती आएगा तो वहाँ पर भी जो है उनको लाभ मिलेगा। जी। और बीएड वगैरह की हैं तो कस्तूरबा में जो है सब्जेक्ट टीचर का भी भर्ती आता रहता है। हाँ हाँ। जूनियर का टेट पास है ही हैं। दोनों है सर। तो वहाँ पर भी जो है अगर जूनियर शिक्षक की भर्ती आती है तो वहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। अच्छा सर। तो आप दोनों लोग जो है सुपर टेट की तैयारी करते रहिए। 51,000 भर्ती आता है तो उसमें आवेदन कर दीजिएगा। जी। कस्तूरबा का आता है तो उसमें जो है आवेदन वो कर लेंगी। और हम्म। 2011 से 2018 जो हम बता रहे हैं प्रथम चरण होना है वर्षवार, हर जी जी कक्षा में शिक्षक योजना के तहत। जी जी ये योजना जब शुरू होगी जी तो इसमें आप दोनों लोग का तो 2018 में प्राइमरी टेट पास है तो इस बिहाफ जो है हो जाएगा। जी तो अपने हाथ में जो है वो है जी पढ़ाई जी। हाँ, करना। यहीं से आप सुनते हैं सर। और व्हाट्सएप पर नंबर बहुत दिन से मैं प्रयास कर रहा था। चलिए, आज बात हो गई। जी तो आप दो लोग हैं, पति पत्नी, दोनों लोगों का भविष्य उज्जवल है। 2023-24 ये जो चल रहा है 23, जी इस 23 के अंत तक जाते जाते या 24 के शुरुआत में जी दोनों लोगों की जो है परमानेंट नौकरी हो जाएगी। जी हाँ, बस एक चीज हमेशा हर किसी से हम कहते हैं, वो सुने होंगे आप, कि पढ़ाई करते रहिएगा। जी जी। ये तो हमेशा ही आप कहते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो कि बस बैठ करके सोच रहे हैं कि हाँ, आसानी कि से हो जाए नौकरी। वैसा ही हो जाए। हाँ, तो अब वैसे लोगों का नहीं होना। जानते हैं सिस्टम बदलता जा रहा है धीरे जी धीरे। जी, हमेशा बदलता रहता है। जो भी सरकार आई है हमेशा अपना ना कोई चेंज करती रहती है। हाँ, और आगे बढ़ते हैं। एक टाइम था जब 5वीं पास को नौकरी पर लेते थे, फिर जी होने जी, लगा कि पहले 8। था। हाँ जी। हाँ, फिर 8 पास को लेने लगे। जी फिर धीरे धीरे जो है हाई स्कूल पास पर लेने लगे। जी फिर आगे बढ़े तो इंटर पास हो गया। जी फिर इंटर से आगे बढ़े तो भैया टीचर ट्रेनिंग किया हो। जी ग्रेजुएशन हुआ, ग्रेजुएशन से टीचर ट्रेनिंग किया, टीचर ट्रेनिंग से टीटी हो गया, टीटी से फिर हो गया भैया सुपर टेट। जी जी। तो दिन प्रतिदिन जो है नियम कड़े होते जा रहे हैं। खड़े होते जा रहे हैं। बिहार भर्ती में देख लीजिए, वहाँ 2 परीक्षा हुआ, प्री और मेंस। जी जी। तो यूपी गवर्नमेंट भी नया आयोग बना रही है, तो आगे भर्ती हो सकता है सुपर टेट में 2 पेपर कराए। हो सकता है सर। दिन प्रतिदिन जो है कड़ाई होता जा रहा है, नया आयोग अब कराएगा तो। नौकरी बहुत कठिन होती जा रही है। कठिन तब भी थी, कठिन अब भी है। जब 5वीं हाँ पास को हाँ। लिया जाता था तो उसमें 5वीं पास खोजने से नहीं मिलते थे। जी जी तो उस समय भी कठिन था, 5वीं पास कोई नहीं होता था। जी 8वीं का था तो 8वीं में भी कंपटीशन तो हमेशा रहा है। पहले आबादी कम थी, जी तो आबादी अब बढ़ते जा रही थी। तो उस समय आबादी कम थी तो लोग भी कम थे पढ़े लिखे। जी जी। तो टफ तो उस समय भी था, टफ तो अभी भी है। हाँ, अब जो है तेजी से जो है आबादी भी बढ़ रही है। और मैक्सिमम लोग पढ़ाई करके डिग्री लेकर के आ रहे हैं। हर कोई जो है मारामारी है नौकरी की, तो कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है। जी। तो बस फोकस कीजिए तैयारी पर। पैसा तो मिल जाएगा प्रेरक वालों का जी सर ना। अभी ये हमने एक वीडियो बना के डाला था, आप देखे हैं प्रेरक वाला? जी जी, हाँ देखे हैं। तो उसमें आप जो अखबार में न्यूज आई है उसके अनुसार जो है कोर्ट ने 10 दिन में रिपोर्ट मांगा है, ब्यौरा मांगा है। जी। तो अब जो है विभाग ब्यौरा देगा कोर्ट में। अच्छा सर। फिर उसके बाद आगे जैसा भी जो भी होगा, जितना भी समय लगे, जी। तो पैसा तो मिलेगा। सरकारी पैसा जब भी होता है, थोड़ा हो सकता है किसी कारण से आगे पीछे देर सवेर हो, लेकिन पैसा मिलता है। मिलेगा। अच्छा, कितने साल रहे प्रेरक?
वही योजना जब चली सर, वो शुरू से ही है। तब भी कब ज्वाइन किए, कब चालू ये किया? करीब 11 में हम लोग तक चालू किया, 17 में बंद किया, फिर 1-2 साल बढ़ाया, वो मार्च हम्म। में जाकर बंद कर दिया। मतलब जो है 5 6 7 साल रहे हैं। जी जी जी। चलिए, तो उसका सर्टिफिकेट। 40 महीने का वेतन हम लोग का रुका है सर। अच्छा, 40 महीने अंतिम में जो किए हैं उसका। जी जी जी। 40 महीना हो गया, मतलब बढ़ते हैं 36, 3 साढ़े 3 साल का। जी। बड़ा लंबा दो रोक हजार दिया। रुपया मिलता था सर। हाँ, तो बड़ा लंबा रोक दिए, मतलब जी 40 महीने का 2,000 के हिसाब से हो गया। 80,000 रुपया रुका है जी ना। जी जी जी। और 80,000 रुपया तब से अब तक रुका है, उसका जो है इंटरेस्ट जोड़ा जाए तो और बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा सर, अरे मूलधन देने सर वही वो। नियमता तो मूलधन के साथ ब्याज भी देना चाहिए। कोर्ट का ऑर्डर हो देखिए सकता क्या है, आप करते लोग। हैं सर। कोर्ट का ऑर्डर हो सकता है आपके पक्ष में रहे कि ब्याज सहित दिया जाए। देखिए। वैसे इतना तो पक्का है कि वो पैसा हर हाल में मिलेगा। हाँ हाँ सर, अब देखिए, अब हम लोग जुड़े हैं आपसे, सब न्यूज़ देखते रहते हैं, तो हम सोचे कि सर को एक फोन लगा कर अच्छा, जो अच्छा। कंफ्यूज हो उसको पूछ लें। हम्म। हाँ, शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी खबरें आती रहती हैं, चाहे प्रेरक का हो, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कस्तूरबा, कस्तूरबा सब, हाँ सर। बीएड, बीटीसी, जो भी हमारी नजर के ये सामने आता कस्तूरबा है। वालों का भी कुछ करेंगे सर, कि वैसा ही योजना चलता रहेगा कस्तूरबा वालों का? कस्तूरबा वालों का अभी संविदा जैसे चल रहा है, अब जी। परमानेंट भर्तियां करेंगे, विज्ञापन निकालेंगे। अच्छा तो सर, जब तो उनमें विज्ञापन वरीयता निकालेंगे, देंगे? हाँ, वरीयता देंगे कि आपने इतने साल काम किया है तो हर वर्ष का इतना नंबर आपको मिलेगा। जी तो उससे ये फायदा होगा कि मान लीजिए कि श्रीमती जी आपकी कस्तूरबा पढ़ाई हैं और कोई जी दूसरी महिला होगी जो नहीं पढ़ाई है, और दोनों लोगों का मान लीजिए परीक्षा हुआ और नंबर आ गया बराबर। जी अब बराबर नंबर आ गया और आपकी श्रीमती जी को वेटेज मिल गया 20 नंबर, मान लेते हैं। जी जी 5 साल का 4 नंबर के साथ मान लीजिए 20 नंबर मिल गया। अब जी। तो उनका 20 नंबर ज्यादा हो गया। हो जाएगा सर, अब हो दो जाएगा। में से एक का ही सिलेक्ट करना है, तो आपकी श्रीमती जी का ज्यादा नंबर है तो उनका सिलेक्शन हो गया। हाँ हाँ सर। अच्छा, मान लेते हैं कि 150 नंबर का पेपर हुआ, आपकी श्रीमती जी का आया 110 और जो दूसरी महिला है उसका 120 आया। और आपकी श्रीमती जी को मिल गया 20 नंबर वेटेज, अब उनका हो गया 130 नंबर। हाँ हाँ सर। और जो है दूसरे जो हैं उनका 120 है। तो हाँ सर। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं नहीं, बहुत फायदा हुआ सर। वही हम्म। वेटेज वो मिल जाता तो हो जाता, देखिए। वेटेज मिलेगा, लाभ मिलेगा अनुभव का। सर्टिफिकेट जो है लेते ठीक है सर। चलिएगा। अनुभव का सर्टिफिकेट लेते चलिएगा आप भी ठीक है, और ठीक वो है भी। सर। ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार।